आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। चुनाव चुनाव चुनाव, हर दिशा, हर कोना, हर शहर, हर प्रदेश इस वक्त चुनावी रंग में रंगा हुआ है। इस चुनावी मैदान में एक के बाद एक पारियां खेली जा रही हैं। बड़े बड़े बल्लेबाजों की तरह चुनावी पार्टियों के नेता, दलों के प्रमुख अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इतिहास बनाने के लिए 20 दलों को, उनके नेताओं को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन विपक्ष कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, केंद्र सरकार किसी से घबराती थोड़ी है। हर बार जवाब देती है, हर एक लड़ाई का लड़ाई से, शांति प्रदर्शन का शांति प्रदर्शन से, और इस बार रैली का रैली से। बात कर रहे हैं मालदा में हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन की। जी हाँ, ममता की महारैली के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने ठाना है कि वो जवाब में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और इसका आगाज उन्होंने शुरू कर दिया है। शुरुआत करेंगे कि कहां से अमित शाह ने अपने शक्ति प्रदर्शन में क्या क्या कहा है। लेकिन उससे पहले जरा आपको इस शक्ति प्रदर्शन की थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इस दौरे के दौरान अमित शाह ने यहां भाजपा का चुनाव प्रचार आरंभ किया। और खबर है कि मालदा की इस सभा के बाद बुधवार को शाह बीरभूम और गुरुवार को नादिया जिले में भी जनसभा का आयोजन करेंगे। ये तो पहले से ही तय था कि मालदा में होने वाली अमित शाह की रैली को ममता बनर्जी और महागठबंधन की मोर्चाबंदी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि मालदा रैली में अमित शाह ने क्या क्या कहा। मालदा रैली में अमित शाह ने कहा कि उनका बंगाल आने का मकसद है कि यहाँ लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाना है और इसीलिए वो यहाँ पर चुनाव से पहले पहुंच गए हैं भाजपा का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि हम ममता सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और ये सरकार बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। टीएमसी सरकार पर आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा है कि 2019 का चुनाव तय करेगा कि हत्याएं कराने वाली टीएमसी सरकार रहेगी भी या चली जाएगी। और आगे कहा है कि ममता सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। और अपनी बात को जारी रखते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ममता सरकार ने बंगाल की संस्कृति को खत्म कर दिया है और कांग्रेस ने कभी भी सुभाष बाबू का सम्मान नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो उनका सम्मान करने के लिए अंडमान तक पहुंच गए। जाहिर सी बात है कि शाह भाजपा का प्रचार करने वहां पहुंचे थे, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो किसी चीज को जो बीजेपी ने अपने कार्यकाल के दौरान की है उसे गिनाने से पीछे रह जाए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने राज्य को, उद्योग को खत्म कर दिया है। बंगाल की जनता ने कम्युनिस्ट को हटा दिया है और ममता बनर्जी को मौका दिया है, लेकिन आज लोग कह रहे हैं कि ममता सरकार से तो अच्छे कम्युनिस्ट ही थे। रैली की परमिशन न मिलने को लेकर शाह ने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता लगातार बंगाल में मेहनत कर रहे थे। हमारी यात्रा निकलती तो उनकी सरकार की अंतिम यात्रा निकल जाती, इसलिए परमिशन नहीं मिली। उनका मानना है कि ममता सरकार को घुसपैठिए प्यारे लगते हैं, हम लोग घुसपैठियों को बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हम बुरे हैं। शाह ने कहा कि बंगाल से किसी भी हिंदू सिख शरणार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा और नागरिकता दी जाएगी। साथ ही ये भी कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन की अनुमति नहीं दी है। अगर हम यहाँ नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर विसर्जन होगा, ऐसा शाह ने पूछा। अपने प्रदर्शन के दौरान शाह ने लगातार कहा कि ममता सरकार को हटाकर कमल खिला दो तो किसी को सिंडिकेट टैक्स नहीं देना पड़ेगा और बंगाल की निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, बीजेपी की सरकार आपकी रक्षा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में पूरा उद्योग बंद पड़े हुए हैं, लेकिन बम बंदूक की फैक्ट्री अभी भी चल रही है, ऐसा क्यों? अमित शाह ने यह भी बोला है कि मेरे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए परमिशन नहीं दी गई। अगर नहीं मिली तो क्या हम हेलीकॉप्टर से ही रैली करेंगे, मार्च करेंगे? उन्होंने कहा कि ममता दीदी बंगाल में आयुष्मान भारत योजना को लागू होने से रोक रही हैं। देश भर के गरीबों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन बंगाल में नहीं। और अंत में महागठबंधन सामने आया। महागठबंधन को लेकर अमित शाह ने कहा है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है। इनकी रैली में भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा नहीं लगा। वो लोग मोदी को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम गरीबों को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए गठबंधन का ढकोसला नहीं चलेगा, सिर्फ मोदी के आने से ही देश आगे बढ़ेगा। गठबंधन के नेता चाहते हैं कि देश में मजबूर सरकार हो ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके। अमित शाह ने बंगाल की जनता से अपील की है कि इस बार मोदी जी को लाना है, आप सभी को, लोगों की हमें जरूरत है और इस बार 23 सीटों पर भाजपा को जिताना ही होगा। क्योंकि अमित शाह की इस रैली से
पहले इसकी अनुमति को लेकर बीजेपी और ममता सरकार में काफी वाद विवाद हो चुका है, जिस पर ममता ने सफाई भी दी थी और ऐसे में यह माना जा रहा है कि शाह की सभा में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इन बड़े कार्यक्रमों के लिए राज्य इकाई भी पूरी ताकत में तैयारियों में जुटी हुई है। अब इन सभी सभाओं और रैलियों का कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, लौटेंगे फिर से एक बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।